हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, यदि आप सबको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है हिंदी और जीएस का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। तो दोस्तों, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नहीं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि जो है भारतेंदु युगीन नहीं है? श्रीधर पाठक जो है भारतेंदु युगीन नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पयोधी, सिंधु, वारिद किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों, ये तीनों जो है किसके पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? समुद्र के पर्यायवाची हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो दोस्तों, वधु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? वधुधन उत्सव। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वधुधन उत्सव। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो दोस्तों, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? खुश हो जाना, यानी कि खुश होना। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो दोस्तों, परोधन उपकार जो है यह गलत संधि विच्छेद का उदाहरण है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों, इसमें से जो है किसमें अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों, इसमें जो है पेड़ से गिर पड़ा, इसमें अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों आप सबको जिस भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जिस पर क्रिया का प्रभाव न पड़े उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जिस पर क्रिया का प्रभाव न पड़े उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कर्म कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही विकल्प नहीं है? तो दोस्तों, कपूर और कर्पूर ये जो है हमारा सही विकल्प नहीं है तत्सम तद्भव का। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निंदा का विलोम शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निंदा का विलोम शब्द क्या है? क्या होता है दोस्तों? निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। क्या होता है दोस्तों? स्तुति। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, विरोधी पक्ष के लिए जो है एक सार्थक शब्द क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? विपक्षी होगा। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो दोस्तों, कौन सा एक शब्द है दोस्तों? अभूतपूर्व। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो दोस्तों, किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था दोस्तों? सन 1962 में नहीं दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा नहीं है? रुकेगी नहीं राधिका, ये जो है मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, इस चारों में से कौन सा सही वाक्य है उसको हमें पहचानना है। तो कौन सा है दोस्तों?
वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, यह जो है हमारा सही वाक्य है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अवधि बोली का अन्य नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? कोसली है अवधि बोली का अन्य नाम, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो दोस्तों पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए जो है देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों? किसके लिए? तीसरा रुख के लिए जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी जो है देवी शंकर अवस्थी सम्मान उनको प्रदान किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल हमारा तत्सम शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें से सही वाक्य की पहचान करिए दोस्तों। कौन सा सही वाक्य है इसमें से दोस्तों? कौन सा सही वाक्य है? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, यानी कि यही हमारा क्या होगा? सही वाक्य होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों वीडियो का सेशन पसंद आ रहा हो तो आप सब लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधारित भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें एक भाषा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों मैथिली, मणिपुरी, बोडो इनको जो है यानी कि संविधान में दर्जा दिया गया है दोस्तों। भोजपुरी को संविधान में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? नासिरा शर्मा को किया गया था दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? नींद हमारा जो है तद्भव शब्द है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशाचर, दनुज, राक्षसी हमारा असुर का पर्यायवाची है और महाकाव्य हमारा जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा नहीं है दोस्तों? बच्चा, जवान, ये जो है हमारा विलोम शब्द का सही जोड़ी नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किसके पर्यायवाची है दोस्तों? पंडित के पर्यायवाची हैं ये तीनों हमारे शब्द दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसको प्रदान किया गया था दोस्तों? किसको किया गया था दोस्तों? कमल किशोर गोयनका को प्रदान किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह है किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों जो है दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यह प्रश्न जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं? तो दोस्तों मैं भंगी हूँ के आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों? भगवान दास हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों आप सबको यह सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।